हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो ये क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनको लिया गया है। तो लेट अस स्टार्ट, मेरे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। और मैं इस वीडियो में आपको दूंगा 30 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो लेट अस मेरे साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो देखो, इसमें पहले क्वेश्चन में मुझे मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। तो मेरा जो आंसर होगा एक तरह से पहला क्वेश्चन है आपका सीजर्स। सीजर्स, देखो सीजर्स से कैची होता है ये वाला, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। स्वेटर, स्वेटर भी ठीक है आपका। क्लैटरिंग में मिस्टेक हो सकती है। टेरिबल में, टेरिबल भी ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी, क्लैटरिंग, CLATTERING, क्लैटरिंग, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सेम मीनिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। देखो, हॉस्टिलिटी की सेम मीनिंग को फाइंड करना। तो हॉस्टिलिटी का मीनिंग होता है शत्रुता। तो शत्रुता का एनिमिटी, शत्रुता इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। ठीक है, जबकि फ्रेंडशिप इसका एंटोनिम हो जाएगा। और सिंपैथी सहानुभूति, जबकि गुडविल एक तरह से भलाई। तो दूसरे का जो सेकंड ऑप्शन होगा ना, वो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यही आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड वाइट, फाइंड द सेम मीनिंग ऑफ द इडियम। तो यहाँ जो है ये ब्लैक एंड वाइट एक इडियम है, और इसका मुझे मीनिंग बताना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लैक एंड वाइट। तो अक्सर सीजीएल में आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। इन राइटिंग, लिखित रूप में, पेंटेड इन कलर, पेंटेड इन कलर, कलर में रंगा हुआ। प्रिंटेड इन कलर्ड इंक, एक रंगीन इंक में रंगा हुआ। रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, या किसी भी बोर्ड पर लिखा हुआ, या वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है ना, वो होता है एक तरह से लिखित रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, और रुद्र वाज लाफ्ड एज बाई ऑल हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वॉर हिज सॉक्स इनसाइड आउट, फाइंड द पैसिव वॉइस। तो इस पूरे सेंटेंस में पैसिव वॉइस को फाइंड करना है। तो देखो, बेसिक रूप से पैसिव वॉइस का रूल आपको पता ही होगा क्या होता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है, व्हेन रुद्र वॉर हिज सॉक्स इनसाइड आउट ऑल हिज फ्रेंड्स वर लाफिंग एट हिम। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका क्या बनता है, ऑप्शन नंबर नहीं बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाज लाफ्ड आ रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात आपको चेक करना है कि यहाँ पे वाज लाफ्ड आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, कहीं पर भी आपको वर लाफिंग दिखाई दे रहा है, यानी वी के साथ में वर्ब की वाज लाफ्ड आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो ना ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ रुद्र वॉज वेयरिंग हिज सॉक्स इनसाइड आउट ऑल हिज फ्रेंड्स विल लाफ इट एट हिम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो, वॉज था दिया हुआ, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नहीं बनता है। विल लाफ आ रहा है, तो विल जब पास्ट में है तो विल नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हुआ। ऑल हिज फ्रेंड्स विल बी लाफिंग, तो देखो विल बी लाफिंग आ गया, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड, लाफ्ड, ठीक है, एट रुद्रा व्हेन ही वॉर हिज सॉक्स इनसाइड आउट। तो देखो यहाँ पे ना लाफ्ड को 2 बार लिख लिया गया है, तो आप प्लीज़ इसमें एक बार माने। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। क्योंकि वॉज लाफ्ड आ रहा है ना उसमें, तो वॉज लाफ्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पैसिव वॉइस है, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम वॉज का या वर का यूज़ करते हैं विद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, प्रॉपर एंटोनिम ऑफ द वर्ड पब्लिक। देखो, पब्लिक का प्रॉपर एंटोनिम क्या होगा। तो देखो, पब्लिक का मीनिंग होता है एक तरह से सार्वजनिक होता है, सभी लोगों के लिए इक्वल होता है, समान होता है। तो देखो, कॉमन का मतलब साधारण होता है, चलो बन सकता है, लेकिन इसका सेम बनेगा ये। बी रेडी, रेडी का मतलब मीनिंग होता है तैयार हो जाना। रेस्ट्रिक्टेड का मीनिंग होता है एक तरह से बंधन हो जाना, किसको, मतलब बैन लगा देना किसी पर। ठीक है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट का मतलब होता है व्यक्तिगत होता है। ठीक है, तो एंटोनियम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है। तो एंटोनियम पूछने के लिए आपके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा ना पब्लिक का, वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स एक तरह से प्राइवेट। तो पब्लिक मतलब सार्वजनिक और प्राइवेट का मतलब व्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर आपका 6, दे विल पुट अवे देयर वुलेंस आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली। इट मीन्स ये है कि इसका भी मुझे एक तरह से पैसिव वॉइस ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस सेंटेंस में आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन है आपका देयर वुलेंस आर बीइंग, यहाँ पे विल पुट अवे है ना, तो विल पुट अवे को विल बी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आर आ रहा है, तो ऑप्शन आपका ये वाला भी ठीक
नहीं होगा क्योंकि आर बीइंग आने पर गलत हो जाएगा। देयर वुलेंस हैव बीन पुट अवे आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली, तो देखो यहाँ पर हैव बीन आ रहा है, वो जबकि वो फ्यूचर में है तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया। देयर वुलेंस आर पुट अवे, तो ये देखो प्रेजेंट में है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो देखो यहाँ पे ना विल भी आ रहा है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना बहुत खुश नहीं, असंभव है, तो उसको क्या कहते हैं, है ना। तो उसके लिए मेरे साथ देखो उसको भी कुछ ना कुछ कहते होंगे, आप क्या कहते हैं एक बार सोचो और मुझे बताओ, ठीक है। चलो आप नहीं बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो सेटिस्फैक्ट्री, देख तो एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री संतुष्ट, इनसेटिएबल संतुष्ट ना हो, सेटिस्फिएबल संतुष्ट होने वाला, कंटेंटेड और संतुष्ट। तो देखो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना आपका, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनसेटिएबल। एक वो व्यक्ति जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके कहलाता है इनसेटिएबल, राइट। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ प्रोग्रेसिव, देखो प्रोग्रेसिव जो होता है प्रगतिशील होता है, मतलब चेंज होने वाला, प्रगति करने वाला। जबकि अरिस्टोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, मतलब अरिस्टोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिस तरह से कि शासन से रिलेटेड होता है, उच्च कुलीन व्यक्ति होता है अरिस्टोक्रेटिक, है ना। रिपीटेड का मतलब क्या होता है, दोहराना होता है, किसी चीज़ को रिपीट करना। मूविंग का मतलब क्या होता है, मतलब हिलना होता है। और कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से संरक्षित, है ना। प्रोग्रेसिव एक तरह से प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस करने वाला, और कंजर्वेटिव एक तरह से रूढ़िवादी, जो एक तरह से किसी चीज़ में चेंज नहीं चाहता है, उसको बोलते हैं डी ऑप्शन इज राइट। 8 का आपका डी ऑप्शन। फाइंड द करेक्ट वर्ड, देखो इसमें से करेक्ट स्पेलिंग वर्ड फाइंड करना है। मेंशन, MENTION भाई हो सकता है, MENTON मेंटन, तो देखो ये तो मेंटन नहीं बनता है ना, ये ऑप्शन तो नहीं बनता है आपका, ये तो गलत हो जाएगा। मेंशन MENSI, ये भी गलत है आपका। MANTION मेंशन, भाई साहब ये भी गलत है आपका, है ना। सो आपका 9 का ऑप्शन बनेगा ए, MENTION, यही आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, टुडे सोसाइटी इज़ लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन, ठीक है। तो देखो टुडे का मतलब आजकल क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ हैं, और इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, दिक्कत हो रही है समाज के अंदर, ठीक है। तो एसिड रेन हो रहा है, तो एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा जिसे आप बोलते हैं वो हो रही है। तो ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। तो जैसे कि आज बढ़ते जा रहे हैं, कौन बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ने से, समाज के बढ़ने से नहीं हो रहा, डेवलप से नहीं हो रहा। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, मानव प्रेमी होता है, विश्व प्रेमी जिसे आप बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इंडस्ट्री आ जाएगा, क्योंकि टुडे इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन। क्योंकि आजकल जो है समाज के अंदर जो है ना, अम्ल वर्षा से ना पृथ्वी के ऊपर जो पॉइजनिंग जहर सा उगल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा औद्योगिक समाज है, ठीक है, समाज। नेक्स्ट, अंडर हिज नॉज मीन्स, अंडर हिज नॉज फिर से एक ईडियम आ गई, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट एक ईडियम थी, सेम उसी तरह से अंडर हिज नॉज भी आ गई। लगभग SSC के में पूछे गए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो CGL वगैरह में पूछे गए थे, ठीक है। एक बार CGL MTS CHSL में पूछे गए थे, तो वो ये एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आते हैं मैनी टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो रिटन इन स्मॉल लेटर, मतलब छोटे छोटे लेटर्स में लिखना। राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी उसके सामने लिखना। रेप्ड इन हैंडकरचीफ, मतलब रुमाल से किसी चीज़ को लपेट लेना। रोल्ड इनटू स्मॉल पैलेट्स, तो मतलब रोल्ड कर देना, मतलब छोटे छोटे पैलेट्स में, टुकड़ों में रोल्ड कर देना। तो देखो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, अंडर हिज नॉज का मीनिंग हो जाएगा एक तरह से भाई साहब राइट इन द फ्रंट ऑफ हिम, उन्हीं के सामने हो जाना। इट मीन्स ये है कि आप बच्चा जो है वो मम्मी पापा के सामने, पेरेंट्स के सामने स्टडी कर रहा है, तो अंडर हिज नोज कर रहा है, ठीक है। राइट इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब उसके सामने कर रहा है या उनके सामने कर रहा है। नेक्स्ट, यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, फाइंड द एरर, एरर को फाइंड करना है। तो देखो यू मे लेफ्ट द क्लास, है ना, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। सो सिंपल सी बात है, ये क्या है, मॉडल वर्ब है ना। यू में कोई मिस्टेक नहीं है, में क्या है, मॉडल वर्ब है। और जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं वो कौन सी फॉर्म लेती हैं, वी की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीव आ जाएगा, लीव, ठीक है, लीव आ जाएगा। अब चेक करो कि लीव किस क्लास में है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द एरर पार्ट, तो एरर पार्ट का मतलब द क्लास व्हेन यू हैव देखो हैव के बाद तो कंप्लीटेड ठीक आ रहा है द टेस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। यू में लेफ्ट बन जाएगा, तो ये यू में लीव बन जाएगा, यू में लीव बन जाएगा, ओके। लीव इज द, लेफ्ट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लीव, लीव मीन्स छोड़ना।
हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। देखो ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना मेरा, इसको मुझे इम्प्रूवमेंट करना है क्योंकि इसमें मिस्टेक है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे सर ने हमें बताया था कि जब हाउ लॉन्ग आता है तो वो एज ए टाइम के साथ प्लस परफेक्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर यू आर लिविंग आ रहा है, तो यार बेसिक रूप से ना सेंटेंस क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है, हाँ है ना। ठीक है, तो 13 सेंटेंस का जो ऑप्शन हो जाएगा ना आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से रॉन्ग, मतलब यू आर लिविंग की जगह क्या हो जाएगा, है यू आर लिविंग की जगह आपका हो जाएगा, मैंने बोला ना परफेक्ट में, तो ये प्रेजेंट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट का ही परफेक्ट बनेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो ऑप्शन नंबर ये नहीं आएगा क्योंकि आर आ रहा है, आर जिसमें आ रहा है उसको हटा दो, हैज़, चलो हैज़ हैव में से एक आ रहा है तो अब यू के साथ तो हैव आएगा ना, है ना, हैज़ थोड़ी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, I am quite satisfied that I have not been dash in doing whatever was needful for building up their character. Fill in the blanks. देखो यहाँ पे फिर फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है कि आई एम क्वाइट, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ कि आई हैव नॉट बीन डैश इन डूइंग करने में, मैंने जो कर रहा हूँ, वाट एवर जो कुछ भी मैंने किया है, वॉज नीडफुल मुझे ज़रूरत थी, फॉर बिल्डिंग अप खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए, देयर कैरेक्टर अपने चरित्र को या उनके चरित्र को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट डिवोटी, देखो डिवोटी क्या मतलब होता है, किसी चीज़ में के प्रति मतलब लगाव रखना, केयर करना मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी की देखभाल करना। नेग्लिजेंट लापरवाह होता है, अफेक्शनेट का मतलब लगाव होता है, ये भी एक तरह से। तो 14 का जो आपका जो आंसर आएगा वो एक तरह से क्या है, मतलब मैं क्या हो गया, एक तरह से नेग्लिजेंट हो गया, मतलब लापरवाह हो गया था उस चीज़ को करने में। ठीक है, लाइएबल टू ब्रेक इजीली, देखो लाइएबल टू ब्रेक इजीली का मतलब क्या होता है, मतलब आसानी से टूटने वाला, आसानी से टूटने वाला, यानी कि एक चीज़ जो आसानी से टूटे। तो थिन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, एक पतला होता है तो ये तो आसानी से नहीं टूटता है ना। सॉफ्ट का मतलब कोमल होता है, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, आसानी से टूटने वाला। बेंड का मतलब क्या होता है, झुकना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका फिर से फर्स्ट आ रहा है, लेकिन आपकी 15 क्वेश्चन कराए मैंने, अब ये सेकंड 15 क्वेश्चन के बाद आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड द सेम मीनिंग ऑफ इंसल्ट। देखो इंसल्ट करना, सेम मीनिंग फाइंड करना। देखो इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना। तो अप्लाई के लिए आवेदन करना, ऑफेंड यार किसी का अपमान करना हो सकता है, रिमूव किसी को हटाना, ऑफर प्रस्ताव देना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। द फीमेल ostrich guards the nest at night and the male guard it in the day। तो मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, देखो ये जो मीनिंग है ना अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है, इसमें एरर भी हो सकती है, ये फाइंड करना। देखो यहाँ पर देखो फीमेल ऑस्ट्रिच है ना, एक ही तो है फीमेल ऑस्ट्रिच, और क्या करता है, गार्ड्स करता है। तो अब देखो यहाँ पर ये द मेल है, तो मेल के साथ क्या आएगा, वी की 5th फॉर्म आएगी, हाँ या ना। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि मेल इज सिंगुलर है। तो अब यहाँ पे 5th फॉर्म देखो किस किस में है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सिर्फ मुझे एक में नज़र आ रही है, गार्ड नहीं आ रहा है, गार्ड्स ये वाला गार्डिंग आ रहा है, गार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ना आपका, ये वाला आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, वन ऑफ देम इज़ डिफरेंट। भाई साहब इनमें से कौन सा डिफरेंट है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। देखो बीच का मीनिंग क्या होता है, बीच का मीनिंग होता है किनारा, हाँ या ना। ठीक है, बैंक का मीनिंग क्या होता है, ये भी किनारा होता है। और एज का मीनिंग क्या होता है, ये भी किनारा होता है। जबकि सैंड का मीनिंग क्या होता है, रेत होता है, राइट। तो इसलिए ना आपका जो डिफरेंट ऑप्शन बनेगा ना, थर्ड का सी बनेगा, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द मिसपेल्ट वर्ड। इनमें से ना एक मिसपेल्ट वर्ड है और उसी को फाइंड करना, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो टर्टल, TURTLE टर्टल, फीदर्स, ठीक है, वेट, WEIGST वेट, पेबल्स, PEBBLE पेबल। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स फॉर का फीदर्स, फीदर FEATHERS हो जाएगा, ना कि HRES हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, दीज टर्टल्स कैम टू द बीच टू ले का मतलब क्या होता है, अंडे देना होता है। क्योंकि टर्टल्स हैं यहाँ पर, टर्टल्स का मतलब कछुए, कछुओं की बात की गई है, कछुए जाति की बात की है, टर्टाइज की बात की गई है। किनारे पर आ जाते हैं टू ले देने के लिए, क्या, एग्स का मतलब अपने अंडे देने के लिए वो किनारे पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे देखना है जी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो शेल्स का मतलब क्या होते हैं, कवच होते हैं, शेल्स का मीनिंग कवच होते हैं, पेबल्स और यंग वंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा सी।
फाइंड द अपोजिट ऑफ एरोगेंस, एरोगेंस का अपोजिट मीनिंग फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए वैनिटी, वैनिटी मीन्स होता है घमंड, ह्यूमिलिटी मीन्सिंग होता है किसी का अपमान, स्वीटनेस मीन्स मधुरता, और सुपीरियोरिटी सर्वोच्चता श्रेष्ठता। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, एरोगेंस का मीनिंग क्या होता है, घमंड होता है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर एक तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट ऑप्शन ह्यूमिलिटी। फाइंड द मिसस्पेल्ट वर्ड, इनमें से मिसस्पेल्ट वर्ड को फाइंड करना। तो PREVILLAGE, ऑप्शन नंबर ए प्रिविलेज, ये राइट ऑप्शन नहीं है आपका। PREVILEDGE प्रिविलेज, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं है। PEIVAILAGE प्रिविलेज, ये ऑप्शन भी नहीं है आपका। तो राइट का जो ऑप्शन है ना आपका एक तरह से PRIVILEG प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। द वर्ड मीनिंग ऑफ डेमोसिल्स मीन्स, डेमोसिल्स मीन्स का मीनिंग क्या होगा, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोसिल्स है ना, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकिल्स, डेमोकिल्स, डेमोकिल्स का मीनिंग, ठीक है। ये फिर से एक इडियम आ गई आपकी, जैसे इन राइटिंग आया था, ठीक है, इन राइटिंग मतलब ब्लैक एंड वाइट आया था, अंडर हिज नोज आया था, तो द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकिल्स आ गया, मतलब थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म, शारीरिक रूप से मतलब धमकी दे करके किसी को नुकसान पहुंचाना, एंड इल ओमेन ऑफ डेथ, ए कॉन्स्टेंट थ्रेट, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ए कॉन्स्टेंट थ्रेट, मतलब एक निरंतर मतलब धमकी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डिफर मीन्स, देखो डिफर का मीनिंग होता है टालना, किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना। तो ड्रेड का मतलब क्या होता है, डरावना, डेस्पेयर निराशा, डिले देर करना, डिक्टेट मतलब क्या होता है, एक तरह से लिखना होता है किसी चीज़ को, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफर का 9 का ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा एक तरह से सी, यानी कि किसी चीज़ को टालना। ए फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर इज कॉल्ड, एक काल्पनिक जो नाम है ना लेखक के द्वारा, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे एलिबी, स्यूडोनिम, होमोनिम या एनोनिमस। देखो एनोनिमस का मतलब होता है जिसका नाम नहीं है, होमोनिम का मतलब हम नाम, एक तरह से सेम साउंड निकलना, स्यूडोनिम का मतलब उपनाम, और एलिबी का मतलब एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, स्यूडोनिम इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। Knowing the particular things that motivate each person help you add power to their motivation, correct the underlined part, ठीक है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो नोइंग है ना वो एक तरह से जिरेंड है और यही इसका सब्जेक्ट है, नोइंग द पर्टिकुलर थिंग्स है ना। तो यहाँ पे ना हेल्प्स हो जाएगा, हेल्प्स, हेल्प की जगह। तो अभी चेक करो कि हेल्प्स किस ऑप्शन में है, तो हेल्प जो है ना, देखो यहाँ पे ए में तो नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, और बी में भी नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सी है ना ऑप्शन वो वाला बिल्कुल आपका ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जबकि यहाँ पर डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है, ठीक है, बाकी के सारे जो हैं रॉन्ग हैं। देखो TUITION, ट्यूशन की स्पेलिंग एक इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग में से आती है। देखो फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल हो जाएगा, तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो गया है ना। तो लेंथ LE वाला हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका। फिदर्स, FEATHERS हो जाएगा, है ना, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो आपका ट्यूशन इज़ द राइट ऑप्शन। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस डैश हेल्थ, देखो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है SSC के लिए। तो इंजूरियस के बाद में हमेशा जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा डियर स्टूडेंट्स टू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी और डी आपके रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि इंजूरियस अपने बाद में टू लेता है। द सेलर्स हैड नेवर इनकाउंटर्ड सच ए रफ सी,
फाइंड द पैसिव वॉइस। तो देखो इनमें से पैसिव वॉइस को फाइंड करना है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, हैड एनकाउंटर्ड है, तो डेफिनेटली पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेरे पास हैड नेवर बीन एनकाउंटर्ड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख लूँगा हैड नेवर बीन, यहाँ पर तो आ रहा है भैया, ठीक है, हैड नेवर बीन एनकाउंटर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर सेकंड में जाता हूँ, देखो हैज़ नेवर बीन आ रहा है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद सी, सच ए रफ सी वॉज नेवर, देखो नेवर एनकाउंटर्ड नहीं आएगा और इज़ नेवर एनकाउंटर्ड भी नहीं आएगा। तो इस हिसाब से तो मेरा ऑप्शन बनता है भाई, पहला ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन बनता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है इस वीडियो का आज की। शी गॉट ए ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ ए ट्रांसलेटर लेटर डैश शी वॉज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो शी गॉट ए ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ ए ट्रांसलेटर, उसने ना एक तरह से जॉब पा ली, क्योंकि है ना, चलो बिकॉज येट फिर भी बट नहीं, किंतु परंतु, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ के कारण। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बिकॉज क्योंकि शी वॉज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच। राइट ऑप्शन आपका सी, राइट ऑप्शन आपका सी। मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? आप प्लीज़ मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे वीडियो को दोस्तों में शेयर नहीं किया है अभी तक, तो आप प्लीज़ कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए जो डेली में लेकर के आता हूँ, अगर प्लेलिस्ट में नहीं चेक की है तो प्लेलिस्ट भी चेक करें, ठीक है। नहीं की है तो मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आता हूँ अपना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर जुड़े रहें, देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। और कोई आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करें। अगर मेरे क्वेश्चंस में कहीं कोई मिस्टेक है या कोई दिक्कत नज़र आती है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, ठीक है। आपका प्यार मुझे देते रहें, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, टेक केयर, ठीक है, और बाय बाय।